मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं कि अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर। आगे इंटरनेशनल लेवल पे इससे हम रिलेशन दुनिया बेहतर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो आपके सामने है कि कोई भी कंट्री से हमारे में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। सर मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हमारे माँ बाप की गलती है। अच्छा, जो हम अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पा रहे, एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी कहते हैं कि 47 में हमारे दादा परदादा ने पाकिस्तान में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास आटा नहीं है और दूसरी साइड इंडिया के मुस्लिम बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अब बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई भी आसमान फाड़ रही है और गरीब लोग आटे की लाइन में लगे हैं। तो अब पाकिस्तानी भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में आके बड़ी गलती कर दी, इनसे अच्छा तो इंडिया ही था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, अभी हम ये कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन सऊदीया जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएई जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएस हो गया, यूके हो गया, इस तरह के कंट्रीज, तो वजह क्या समझते हैं? उनकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं, या कुछ लोग जो पाकिस्तान में कहते हैं जी मार्केट बड़ी है, बस मार्केट बड़ी है इसलिए वो लोग उनका साथ। वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी ज़िंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की, या हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान, आपको यू नो बेटर के इन चीज़ों से भरी हुई है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चलें वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे यूएसए है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और यूएस अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया यूएस की बात मानता होगा, या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि यूएस के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन्स हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी, सब कुछ, ठीक है। और आपने जो बात की है, आपने ये बात की कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान इस तरह की किसी कंडीशन में होता तो पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाता, ये कर दिया जाता। ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता इकोनॉमी पे मैटर करती हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैटर करती हैं? आप मतलब देखें, अच्छा बताएं भी, हमें बताएं कि मुकाबला करना है, मैं खुद मुकाबला करूंगा भारत का, लेकिन ये बताएं टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, ये बताएं IT में मुकाबला करना है, ये बताएं एजुकेशन में, इकोनॉमी में मुकाबला करना है। ये दौर ही नहीं है वॉर का, ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो अब डिजिटल वॉर करें किसी के साथ, ठीक है, इकोनॉमी की वॉर करें, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें। डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट किए हैं इंडिया ने, ठीक है, अगर आपके नज़र से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जो पैदाइशी, जो न्यू बॉर्न बीनाइज नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए ग्लासेस इन्वेंट की है जो देख सकेंगे, हत्ता कि वो अखबार भी पढ़ सकेंगे, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ इन्वेंट हुई है। ये मैंने अभी तक ये न्यूज़ नहीं देखी। देखने वालों में से अगर किसी को इस न्यूज़ के बारे में पता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई जिनकी आंखें पैदाइशी तौर पर ही नहीं है, नहीं देख सकते, उनके लिए इंडिया वालों ने ग्लासेस तैयार की हैं। अगर ऐसा है तो ये देखें, ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है। लेट्स सपोज अगर ऐसा है, ये जो आप न्यूज़ बतानी है, तो सारी इंसानियत की काम है, प्राउड है उनके लिए, सारी इंसानियत की जाहिर बात है। पाकिस्तान में कोई नबीना होगा वो भी खरीद ले, एग्जैक्टली ऐसे ही है, नबीना खरीद सकता है, बिल्कुल प्राउड है उनकी नेशन के लिए, ठीक है। मैं इधर बैठ के यकीन करें हम एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। मैं
यार मैं 14 पढ़ के भी मुझे अगर 25-30 हज़ार वाली नौकरी मिल रही है तो मुझे ये पुल बने हैं, ये मुझे कलमा चौक, मेट्रो शेड, मुझे इन सब का क्या, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा यही है? चीज़। बजाते खुद मैं अच्छी नौकरी चाहता हूँ, मैं अच्छा पैसा चाहता हूँ, अच्छी सैलरी चाहता हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। हाँ। रही बात इंडिया की, अगर उन्होंने पुल इतने नहीं बनाए, वो भी बनाए हैं, आई नो है, उनकी आपके ठीक है, बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर है वाकई उनका, ठीक है, उनका हमसे तो बहुत ज्यादा ऊपर है तबका जो खुशहाल है ठीक हो हमारी, गया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम देखें, नो डाउट उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट अगर कोई भी दुनिया में बेहतरी की तरफ जा रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हमें सीखना भी चाहिए। सिर्फ तारीफ करके घर नहीं चले जाना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया बेहतर कर रहा है, चलो ठीक है खुद सोचो जाके। हमें भी तो कुछ करना है, हमें भी तो सीखना है कि यार अगर आज उनके रिलेशन देखें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो उनसे हैं उनके प्रेशर में आए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कोई बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिलती, और ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है वो तो पूरी दुनिया जानती है। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही करप्शन करती है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वेस्टर से भी अपना परसेंटेज मांगती है। इसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री पहले से थी वो भी बंद हो रही है। और दोस्तों दूसरी बात पाकिस्तानी ने भी बिल्कुल सही बता दी कि अब पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में टॉप पे है और पाकिस्तान का कहीं पे भी नाम नहीं है। पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़ी है, वो है भीख मांगने की। ये इंडस्ट्री में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।